डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन 10 द वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग नॉलेज, जिसमें हम लोग पढ़ लिए राइटिंग। लोगों ने कैसे सीखा, कैसे एक दूसरे तक पहुंचा। उसके बाद बहुत सारी स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही देवनागरी स्क्रिप्ट को डिराइव किया गया है। उसके बाद साउथ इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज हैं जिसका एक अलग ही स्क्रिप्ट है, द्रविडियन स्क्रिप्ट जिसको कहा जाता है। तो इंडिया में मेन रूप से 11 एक्टिव स्क्रिप्ट्स हैं। संस्कृत हम लोग का जो लैंग्वेज है वो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। इसके आगे हम लोग को आज पढ़ने हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स, काउंटिंग एंड द यूज़ ऑफ नंबर्स आर वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ्स। जैसा आप सभी जानते हैं कि नंबर्स का कितना यूज़ है हमारे लाइफ में, वही यहाँ लिखा हुआ है। काउंटिंग्स मीन्स गिनती, और नंबर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे डेली लाइफ में। द अर्ली मैन यूज्ड स्टिक्स, स्टोन्स एंड पीबल्स फॉर काउंटिंग। अर्ली मैन मीन्स आदि मानव स्टिक्स का यूज करते थे, स्टोन का यूज करते थे, पीबल्स का यूज करते थे काउंटिंग के लिए। मीन्स काउंटिंग के लिए वे लोग स्टिक्स, स्टोन्स और पीबल्स मीन्स छोटे छोटे मोती टाइप के होते हैं, मोती होते हैं, उसका यूज करते थे। द यूज़ ऑफ फिंगर्स फॉर काउंटिंग फर्स्ट डेवलप्ड इन इंडिया। फिर फिंगर्स का भी यूज करने लगे, तो ये डेवलप हुआ इंडिया में। सबसे पहले इंडिया में डेवलप हुआ फिंगर्स का यूज़ करके काउंटिंग करना। द नंबर्स 1 to 10 आल्सो ओरिजिनेटेड इन इंडिया। जो नंबर्स हम लोग 1 to 10 पढ़ते हैं, ये नंबर्स इंडिया में ओरिजिनेट किए गए हैं, मीन्स इंडिया में उत्पन्न किए गए हैं, बनाए गए हैं। द अरब्स adopted it and passed it on to the western world। जो अरब कंट्री है, सऊदी अरेबिया, UAE, ये सारे कंट्री से इंडिया का बहुत सारा ट्रेड चलता था पहले भी और अभी भी चलता है। व्यापार चलता था इंडिया से और अरब का। तो ये एक दूसरे को शेयर किए, इंडिया अरब को बताएं और अरब वेस्टर्न कंट्री मीन्स इंग्लैंड, अमेरिका, इन सब कंट्रियों को शेयर किए, आगे बढ़ाएं। द कंसेप्ट ऑफ जीरो एंड द डेसिमल सिस्टम वर फर्स्ट इन्वेंटेड बाय एंशिएंट इंडियंस। जो जीरो का कंसेप्ट है एंड डेसिमल नंबर सिस्टम, जो डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, वो उस सिस्टम को भी सबसे पहले इंडियंस लोग ही इन्वेंट किए हैं। द अरब्स कॉल्ड दीज नंबर्स मीन्स इस नंबर्स को अरब्स मीन्स अरब के लोग कहा करते थे हिंद से। विच मीन्ट ऑफ इंडिया मीन्स इंडिया से, इंडिया का, हिंद से मीन्स इंडिया का। Thus, the system of numbers used today is based on the ancient Indian system। इस प्रकार जो नंबर सिस्टम है अभी पूरे वर्ल्ड में, वो एंशिएंट इंडियन नंबर सिस्टम पे ही बेस्ड है। मीन्स इंडिया ने जीरो दिया, डेसिमल सिस्टम दिया, और फिर 1 to 10 ये सारे नंबर दिए। तो उसी नंबर सिस्टम पे पूरे वर्ल्ड का नंबर चलता है। इसके आगे हम लोग को पढ़ना है पेपर। पेपर किससे बनता है, कहाँ से बनना शुरू हुआ, कैसे ये पूरे दुनिया में फैला, इसके बारे में पढ़ना है। मैन हैज़ ऑलवेज यूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज अराउंड हिम even for writing materials such as barks of trees, palm leaves, earthen tablets and reeds were used in earlier times। Means man
हमेशा से अपने आसपास के नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते आए हैं। यहाँ तक कि जो राइटिंग मटेरियल्स हुआ करते थे तो उसके लिए राइटिंग के लिए जो मटेरियल यूज़ करते थे अर्ली मैन लोग, तो वो क्या होता था, बार्क्स ऑफ ट्रीज मीन्स पेड़ का जो छाल होता है ऊपर से उसका यूज करते थे। पाल्म लीव्स, जो पाल्म लीव्स होता है ताड़ के पेड़ का जो पत्ता होता है उसको यूज़ करते थे। अर्थन टैबलेट्स, जो मिट्टी के बर्तन होते थे और मिट्टी के जो टैबलेट्स टाइप के बने होते थे उसको यूज़ करते थे। एंड रीड्स वर यूज्ड इन अर्लियर टाइम्स, अर्लियर टाइम्स में क्या यूज होता था, बार्क्स ऑफ ट्रीज, पाल्म लीव्स, अर्थन टैबलेट्स एंड रीड्स। रीड्स मतलब होता है कुश। जैसे आप रामायण में जानते होंगे लौ कुश, कुश को कैसे बनाया गया था, तो एक जंगल से घास टाइप का आता है, ग्रास टाइप का, उसको लाकर और उससे बनाया गया था कुश को। तो वैसे ही इसका मतलब होता है कुश मीन्स एक ग्रास टाइप का होता है। द वर्ड पेपर कम्स फ्रॉम पैपायरस। पेपर वर्ड कहाँ से आया है, तो पेपर वर्ड पैपायरस से आया है। अ काइंड ऑफ रीड यूज्ड बाय द एंशिएंट इजिप्टियंस फॉर राइटिंग मीन्स रीड। रीड मतलब अभी आपको बताएं कुश ग्रास टाइप का होता है। तो रीड का एक काइंड होता है, मतलब रीड के टाइप का, उसको एंशिएंट इजिप्टियंस लोग यूज़ करते थे राइटिंग के लिए और उसी से बना है पपायरस, काइंड ऑफ रीड। दे कट द स्टॉक ऑफ द पपायरस रीड्स इनटू थिन स्ट्रिप्स एंड प्रेस्ड द इंटरवाइंड लेयर्स ऑफ स्ट्रिप्स इनटू सीड्स। वे क्या करते थे, उसके स्टॉक्स को काटते थे, पपायरस रीड के स्टॉक्स को काटते थे और उसको स्ट्रिप्स में मीन्स एक लेयर में बिछा देते थे और फिर उसको प्रेस्ड करते थे और इंटरवाइंड करते थे, मतलब एक दूसरे से बांधते थे। जैसे मैट बनाने के लिए एक दूसरे को एक रस्सी को दूसरी रस्सी से बांधा जाता है, सेम वैसे ही उसको बांधते थे और फिर एक सीट बन के तैयार होता था। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है, रीड है और इस रीड को वे लोग रेडी कर रहे हैं सीट बनाने के लिए। तो इसको अच्छा से फ्रेश करेंगे और फिर इसको फैलाकर एक मैट जैसा बनाएंगे एक दूसरे से बांध कर, और फिर उसको एक सीट के रूप में कन्वर्ट करेंगे। द चाइनीज़ prepared paper by soaking old rags and then making them into pulps। जो चाइनीज़ सबसे पहले ओल्ड रैग्स को सुखाकर पेपर बनाए एंड देन मेकिंग देम इनटू पल्प, और फिर उसको एक पल्प में कन्वर्ट किया। दिस आइडिया स्प्रेड फ्रॉम चाइना टू द अरब वर्ल्ड एंड देन टू द वेस्ट। सोकिंग ओल्ड रैग्स सबसे पहले बनाए चाइना ने और फिर उसको पल्प में कन्वर्ट कर दिया और उस पल्प से क्या हुआ, पेपर बनाया गया। तो इस आइडिया को स्प्रेड किया चाइना से अरब, चाइना फिर अरब को बताया और अरब से वर्ल्ड में पहुंचा, और ये वेस्ट में भी मीन्स इंग्लैंड और अमेरिका, इन सब जगहों पे भी ये आइडिया पहुंचा। विथ द इंक्रीज इन नॉलेज मीन्स ज्ञान जैसे ही बढ़ता गया, ज्ञान बढ़ने के साथ साथ द डिमांड फॉर पेपर इंक्रीज्ड, तो पेपर का डिमांड भी इंक्रीज हो गया। साइंटिस्ट डेवलप्ड द टेक्निक फॉर मेकिंग पेपर फ्रॉम वुड पल्प, फिर साइंटिस्ट लोग भी बहुत सारे टेक्निक डेवलप कर दिए जिससे वुड पल्प का यूज करके पेपर बनाया जा सके। तो इस तरह से हम लोग नंबर और पेपर के बारे में पढ़ लिए, ये सभी कहाँ से आए कैसे।
हम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रिंटिंग कैसे होना शुरू हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।